नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो बहुत ही अच्छी जानकारी हम आपको देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज किसान बहुत ज़्यादा खर्च करता है, उसके बाद भी उसका उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। बिना खर्च उत्पादन कैसे बढ़ाएं, यानी कि बगैर खाद या और दूसरी दवाइयों के प्रयोग के बगैर हम कैसे अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं, इस विषय पे हम आज आपसे चर्चा करेंगे। और इस विषय पे जिस प्रकार के हमारे अलग अलग किसान होते हैं, इसी क्रम में हमारे बहुत अच्छे किसान हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुरा के कृष्णपाल लोधी। तो वो किस प्रकार की तकनीक से काम करते हैं, कैसे वो खेती करते हैं, कैसे उनका जो उत्पादन है वो बढ़ता है, इस विषय पे हम उनके द्वारा दिए गए कुछ सुझाव आपसे साझा करेंगे। हम समझते हैं कि हम एक अच्छे किसान हो चुके हैं और हमने कृषि में महारत हासिल कर ली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है किसान साथियों। बहुत अच्छे अच्छे किसान और नई नई तकनीक वाले किसान भी आज हमारे बीच में हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। जिस प्रकार के किसान आज खेती कर रहे हैं, हम उनसे बहुत पीछे हैं। मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश के किसान हमारे से बहुत आगे हैं, बहुत एडवांस हैं वो हमारे से। अलग अलग प्रकार की खेती करते हैं, अच्छी ज़मीन है, अच्छा पानी है और अच्छा उत्पादन है। तो किसान साथियों, आज का जो हमने विषय चुना है वो चुना है बगैर खाद के ज़मीन में उर्वरता शक्ति कैसे बढ़ाएं, या मैं ये कहूँ कि बिना खाद के हम अपना उत्पादन कैसे बढ़ाएं। इस विषय पे आज हम आपसे विचार रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं किसान साथियों, चाहे आप किसी भी प्रकार की फसल बो रहे हो, सरसों है, गन्ना है, कपास है, हरर है, तो आप जो भी फसल बोते हो उसमें आपने एक अलग तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा। इस तकनीक में मेहनत ज़्यादा है, मैं पहले ही बताता हूँ आपको। इस तकनीक में मेहनत ज़्यादा है लेकिन खर्च ना के बराबर है। आप बिल्कुल भी खर्च ना करें और उत्पादन भी अच्छा है। वो तकनीक किस प्रकार से है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने गन्ना बिजाई किया है, आम तौर पर हम गन्ने की लाइन से लाइन की दूरी 1.25 से 1.5 फीट रखते हैं, लेकिन इस तकनीक में आपको गन्ने की लाइन से दूरी 5 फीट कम से कम रखनी है। 5 फीट की दूरी पर आप लाइन से लाइन की दूरी रखें और एक साथ में 2 लाइन गन्ने की बिजाई करें। इसके बीच में आप अंत्य फसल बोएं, इंटरक्रॉप्स। जैसे आपने गन्ने की बिजाई किस समय करी है, अगर आप गन्ने की बिजाई अक्टूबर में नवंबर में करते हैं तो आप इसके अंदर मेथी या चना इस प्रकार की फसल उगा सकते हो। अगर आपने गन्ने की बिजाई फरवरी में की है या मार्च में की है तो आप इसके अंदर मूंग की बिजाई कर सकते हो। इसके बाद में इसके अंदर आप हल्दी लगा सकते हो, अलग अलग प्रकार की धनिया भी लगा सकते हो, जीरा भी उगा सकते हो। पता नहीं कितने प्रकार की छोटी किस्में जो होती हैं, छोटी बड़वार वाली, वो सारी की सारी चीज़ें हम 5 फीट के एरिया में लगा सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं, एक तो खरपतवार नहीं उगेगी, दूसरा ये जो दूसरी फसल होती हैं ये गन्ने को नाइट्रोजन देने का काम करती हैं। बहुत अच्छी मात्रा में ये दूसरी फसल को खाद उपलब्ध करवाती हैं, फसल चक्कर भी बदल जाता है। 5 फीट की दूरी पर गन्ना होने से गन्ने में फुटाव ज़्यादा आता है, उत्पादन बढ़ता है। और लाइन से लाइन जो 2 लाइन हमने निकाली है उनके बीच से नाली निकाल के उसमें लगातार पानी देते हैं, जिससे पानी की मात्रा कम लगती है और हमारी फसल भी अच्छी होती है। इसके अलावा जितना गन्ना हमारा उत्पादन देता उससे ज़्यादा उत्पादन तो हमारी इंटरक्रॉप्स दे जाती है। मतलब कि मेथी बो दी, या आपने चना बो दिया, या आपने जीरा, धनिया, मूंग, हल्दी, ऐसी किस्में जो लंबी चलती हैं, यानी कि वार्षिक फसल जो होती है, उस वार्षिक फसल के बीच बीच में हम थोड़े समय की अल्पावधि किस्मों को बो करके, उन फसलों को बो करके अधिक लाभ भी ले सकते हैं और अपने खेत में
खाद डालने की जो आवश्यकता है उसको भी पूरा कर सकते हैं बगैर खाद डाले। दूसरा, इसमें सबसे बढ़िया और सावधानी वाली बात क्या है, जब हम इस प्रकार की खेती करते हैं तो जो बड़ी किस्म होती हैं, जो वार्षिक फसल होती है, जैसे हमने गन्ने की बात करी, तो गन्ने की जो लाइनें हैं वो उत्तर से दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, पूर्व से पश्चिम की दिशा में कभी नहीं बोनी चाहिए। अगर हम पूर्व से पश्चिम की दिशा में ये फसल बोते हैं तो जो 5 फीट का एरिया बचा हुआ है उस पर लगातार छांव रहेगी, हमारी जब फसल बड़ी होगी तो वो उसको धूप नहीं लगने देगी। अगर हम इसकी बिजाई उत्तर से दक्षिण करते हैं, लाइन की जो लाइन बनाते हैं, तो कुछ समय के लिए धूप हमारी फसलों को मिल जाती है। दोपहर के समय धूप 2-3 घंटे के लिए धूप मिल जाती है। इससे हमारी जो छोटी फसलें हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो भी अच्छा उत्पादन दे जाती हैं। दूसरी, अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों में भी हम ये तकनीक अपना सकते हैं। 5 फीट की दूरी पर हम लाइन से लाइन की दूरी रखें और उसके साथ 2 लाइन निकालें, बीच में हम छोटी किस्म मेथी, चना या कोई और सब्जी या कोई और औषधीय पौधे, जिस प्रकार से अजवाइन है, जीरा है, धनिया है, लहसुन है, प्याज है, कुछ भी हम लगा सकते हैं। तो इससे हमारे 2 फायदे होते हैं। एक तो खरपतवार की उगने की संभावना ही खत्म हो जाती है, अगर थोड़ी बहुत उग भी जाए तो हम उसको निकाल सकते हैं। दूसरा, हमारी जो मेन किस्म होती है, मुख्य जो फसल होती है, उस फसल को ये छोटी फसलें आसानी से खाद उपलब्ध करवा देती हैं। और उसके बाद में जब हम उसकी कटाई छटाई कर देते हैं, छोटी फसल को हम अपने खेत से निकाल देते हैं, तो जो मेन फसल होती है उसको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है, जगह मिल जाती है, जिससे वो अच्छा फुटाव करती है और अच्छा उत्पादन भी होता है। इससे पानी की बचत भी होती है और खाद की बचत भी होती है और प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ता है। बिना खाद डाले प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ता है। इससे ये तजुर्बा जो किया है वो मैंने पहले भी बताया था, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुरा जिले के चिरचिटा गांव के हैं कृष्णपाल लोधी जी। हम उनसे संपर्क भी करेंगे और उनसे संबंधित अलग से वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि वो किस प्रकार की खेती करते हैं। तो आज मैं आपसे इतना ही साझा करना चाहता था। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो किसान साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कोई आप और विषय पर और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों।